मन कभी शांत नहीं बैठता, कभी बीते हुए कल की चिंता करता है तो कभी आने वाले कल की कल्पना में खो जाता है। लेकिन जीवन तो सिर्फ इस एक पल में है, अभी में। आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी की बात करने आया हूँ जो दिखती नहीं, पर लाखों लोग उससे पीड़ित हैं। ओवर थिंकिंग। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत ने न जाने कितनों की नींद छीनी है और कितनों की खुशियाँ। मैं जब युवा था तो हर छोटी बात को लेकर चिंतित रहता था। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? भविष्य में क्या होगा? धीरे धीरे ये सवाल मेरे भीतर की शांति को निगलने लगे। फिर एक दिन मेरे गुरुजी ने मुझसे पूछा, क्या तुम वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हो जो अभी लगी ही नहीं? उस दिन मैंने जाना कि हमारा मन एक जंगल है और विचार उसके हिंसक जानवर। अगर हम हर विचार के पीछे भागेंगे तो खुद को ही घायल करेंगे। आप सोचिए, क्या आपने कभी किसी समस्या को बार बार सोचकर हल किया है या बस उसे और बड़ा बना दिया? ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है भविष्य का डर और अतीत की जकड़न। अब सवाल है, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? पहला उपाय, सोच को देखने की कला सीखिए। जब भी कोई विचार आए तुरंत उसमें डूब मत जाइए। एक साधारण अभ्यास कीजिए। विचार को देखिए पर पकड़िए मत। जैसे आप आसमान में बादलों को गुजरते हुए देखते हैं, वैसे ही विचारों को देखें। एक नियम याद रखिए, आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के साक्षी हैं। दूसरा उपाय, शरीर को वर्तमान में लाओ। ओवरथिंकिंग मन में होता है, पर उसका इलाज शरीर से हो सकता है। हर दिन सुबह 5 मिनट बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। हर सांस आपको अभी में लाती है और अभी में कोई चिंता नहीं होती। तीसरा उपाय, जो होगा देखा जाएगा का भाव अपनाइए। जब जीवन पर आपका नियंत्रण नहीं तो चिंता क्यों? मेरे गुरुजी कहते थे, चिंता उस छतरी जैसी है जो बारिश से पहले ही खोल ली जाती है, पर बारिश कभी आती ही नहीं। मित्रों, मैंने अपने जीवन में सीखा है, शांति बाहर नहीं मिलती, वो भीतर पैदा करनी पड़ती है। ओवरथिंकिंग को रोको, नहीं तो वह तुम्हें रोकेगा। हर सुबह उठो और खुद से कहो, मैं सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। मन को साधो, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। चलते चलते एक वचन, जहाँ विचार कम होते हैं वहाँ जीवन गहरा होता है।